धांधली सबसे पहले ये की गई है कि एक तो वफाकी वज़रा की मुदाखलत बहुत ज़्यादा रही है। तो ये धांधली किस बात की है जो उनका कि इस पूरे रीजन की बदकिस्मती है कि जो गैर रियासती जमातें हैं वो यहाँ इलेक्शन जीतती हैं। हिसाब से सबसे जो बड़ी धांधली जो वोट खरीदा गया है सरेआम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कबीर आफाकी और आप देख रहे हैं AJK प्राइम TV। नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं मदीना मार्केट मुज़फ़्फ़राबाद में और हालिया जो इंतखाबात हुए हैं 2021 के, उनके हवाले से हम यहाँ पे जो अवाम है उनसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह मुख्तलिफ़ बयान में राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि हालिया इंतखाब में धांधली हुई है, और एक वीडियो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने शेयर की है, उसमें भी देखा जा सकता है कि वो कुछ एहलकार हैं जो इसमें मुलव्वस हैं। तो हम लोगों से पूछते हैं क्या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो हैं वो फेयर हुए या इसमें किसी किस्म की धांधली हुई है, तो आवाम से हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया धांधली की बहुत सी इकसाम होती है, लाजमी नहीं है कि धांधली इसी तरीके से होती है कि जाके आपने वोट में ठप्पे लगा के उसको अपने डाल देना है। धांधली की बहुत सारी इकसाम है, इसमें सबसे ज़्यादा धांधली सबसे पहले ये की गई है कि एक तो वफाकी वज़रा की मुदाखलत बहुत ज़्यादा रही है। ज़्यादा इमरान खान जो है वो खुद लगा रहा है इसमें धांधली करने में। अली अमीन गंडापुर सरेआम पैसे बांटते हुए पकड़ा गया, ठीक है, उसको इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ नोटिस जारी किया, उसके खिलाफ कोई पाबंदी नहीं लगी, पाबंदी लगाई भी तो उसको मतलब रोका नहीं गया, कोई खिलाफ कोई केस नहीं बना, कुछ नहीं बना, ठीक है। वो उसके बावजूद पाबंदी के बावजूद वो पैसे बांटता रहा, लोगों को खरीदता रहा। बेहतरीन धांधली मैं कहता हूँ अगर कोई हुई है तो कश्मीर के इलेक्शन में ये वाली हुई है, इससे पहले कभी इस तरह की धांधली नहीं देखेगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये धांधली किस बात की है जो उनका हिसाब है तो धांधली नहीं हुई है। लोगों ने देखा है सबका गवर्नमेंट ने क्या किया, इतना उनको मैंडेट मिलने के बावजूद काम नहीं किया। तो ये धांधली किस बात की है जो उन्होंने किया था वो उनके सामने आ गया। अब जो नई गवर्नमेंट है तो उससे भी वही तवक्कात रखते हैं इंशाल्लाह कि अच्छा काम करे। तो फिर धांधली तो ये जो हारने वाले हैं हमेशा रोना करते ही रहते हैं, धांधली हो। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने वोट किसको दी? हमने PTI को दिया जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये तो 100% ये इलेक्शन ठीक ठाक हुए हैं। शनाख्ती कार्ड के और ID कार्ड अगर उनको बहुत ज़्यादा है तो अपने शनाख्ती कार्ड निकलवा के देख लें, लोगों के वो वोट निकलवा के देख लें, ID कार्ड और उसके थंब इम्प्रेशन निकलवा के देख लें, तो 100% हमारे इलेक्शन ठीक हुए हैं। अच्छा इलेक्शन हुए हमारे। ये बताइएगा कि राजा सागो मजीद साहब की जानिब से ये कहा गया है कि जो लोग मुर्दा हैं उनके भी वोट पड़ें, क्या इस बात में सदाकत हो सकती है? हाँ, इसमें हो सकती है सदाकत। ये तो वो उनके अपने हल्के में मैं तो कि आप क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? हमारे नज़रिए के मुताबिक XYZ कोई भी PM बन जाए, लेकिन उसका फैसला आज़ाद कश्मीर में होना चाहिए। उसका फैसला यह नहीं कि इस्लामाबाद में या हाथी उमरा में या अरकाना में हो, उसका फैसला सिर्फ मुजफ्फराबाद में हो, ताकि ये इसका पैगाम इंडिया में जाए और पूरी दुनिया में जाए कि हम इंडिपेंडेंट लोग हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा है कि वह धांधली हुई है, तो बिल्कुल धांधली हुई है। सारे पुलिस स्टेशन पे सारे हल्कों का हम नहीं कह सकते कि धांधली हुई है, मगर कुछ जगहों पे ऐसे हुए हैं जो सास पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे तो उन्होंने सख्त सिक्योरिटी दी है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर जो नॉर्मल जो उन्होंने कहा कि नॉर्मल मिजानिया में जो उन्होंने बताया है वहाँ पे धांधली हुई है। और मेरे हिसाब से सबसे जो बड़ी धांधली जो वोट ख़रीदा गया है सरेआम, जो उनकी वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने जो अपनी जो पैसे देते हैं उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं और सोशल मीडिया पे आई हैं, उसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे बड़ी क्या धांधली हो कि एक गरीब को पहले आप महंगाई की सूरत में आप उनको पहले मजबूर करते हो और फिर उन्हीं को आप नोटों के दरियों में ख़रीद रहे हो। 5-5 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये देकर उन्होंने उनका वोट ख़रीदा है और उनको मजबूर किया अपने वोट डलवाने के लिए। इससे बड़ी और धांधली क्या हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बात कहता हूँ कि मैं बज़ाते खुद एक नून लीग का वर्कर हूँ, मैंने खुद भी उनको वोट दिया, मैं ब्रॉडकोट में रहता हूँ। हमारे यहाँ वहाँ पे तो धांधली नहीं हुई, और जगह का हमें नहीं पता, ठीक है। हम उधर ही पोलिंग स्टेशन शाम को 5 बजे तक रहे हैं, वहाँ पे कोई धांधली नहीं हुई। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा के वाल पे एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें वाज़े ये देखा जा सकता है कि वो हलकार ठप्पे खुद लगा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनके पास प्रूफ हैं या नहीं? प्रूफ हैं अगर तो दिखाएं फिर। मैं बज़ाते खुद नून लीग का हूँ, हम भी फिर उनके साथ हैं। हम तो नहीं समझ कि इस तरह का कोई मसला हुआ है। हाँ, जिसमें मेरे लिहाज से कोई धांधली नहीं हुई है, कोई धांधली नहीं हुई है। जब बंदा जीत जाए ना, पीछे से सब ऐसे ही करते हैं फिर। अच्छा, ये फारूक हैदर साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट है कि इलेक्शन चोरी किया गया, क्या ऐसी कोई बात सच है? वैसे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, जिस चीज़ का हमें इल्म ना हो ना हम इस तरह नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या समझते हैं हालिया इंतखाबात में धांधली हुई है या नहीं हुई? देखें जी, इमरान खान को आज़ाद कश्मीर की आवाम ने पसंद करते हुए जो हक़ खुद अपना हक़ जो वोट का देने का हक़ है उसके तहत पसंद किया और वोट दिया और सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ये बुखलाहट का शिकार हैं कि धांधली हुई है, ऐसी मेरे ख्याल से हमारे हल्के में तो कोई ऐसी
सामने नहीं आई बात। अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो सामने लाए और दिखाए कि धांधली हुई है। जो हारे हुए हैं वो बौखलाहट का शिकार हैं, बस और कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताएं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, ख्वाजा फारूक साहब और तनवीर इलियास साहब, इनके माबैन सख्त मुकाबला है इस टाइम, आप क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कौन मंतखब होगा? देखें जी, ये फ़ैसला इमरान खान ने करना है और इंशाल्लाह हम इमरान खान के फ़ैसले को मानेंगे, तस्लीम करेंगे और इमरान खान के साथ हैं। जो भी हमारा PM आएगा हमें कबूल है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक कश्मीर में हकीकी तब्दीली लाएगा। अच्छा, हालिया इंतखाबात में आप क्या समझते हैं, धांधली हुई है या नहीं हुई? धांधली का तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बहरहाल ये इस रियासत की, इस पूरे रीजन की बदकिस्मती है कि जो गैर रियासती जमातें हैं वो यहाँ इलेक्शन जीतती हैं और जो रियासत के लोग हैं उनका कोई वाले वारिस नहीं है जो रियासत की बात करे। मैं तो ये कहता हूँ कि इस रियासत का वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, उसका फ़ैसला मुज़फ़्फ़राबाद में होना चाहिए, उसका फ़ैसला इस्लामाबाद में नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई वज़ीर-ए-आज़म आए जो इस रियासत का रहने वाला हो और इस रियासत के फ़ैसले छतर में हो, यानी कि इस्लामाबाद में ना हो। ऐसे वज़ीर-ए-आज़म का क्या फ़ायदा है? तो मैं तो कहता हूँ कि मुज़फ़्फ़राबाद को इलेक्शन कराने ही नहीं चाहिए। जो मरकज़ में जो हुकूमत हो तो उसका वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहिए यहाँ, तो आवाम का खर्चा ही नहीं करोड़ खरबों के हिसाब से पैसा खर्च होता। अगर ऐसा ही होना होता है तो फिर मुझे नहीं लगता इसको इलेक्शन करवाना चाहिए। इसी तरह किसी को हवाले करनी चाहिए, ये ले जी मरकज़ में इसकी हुकूमत है, आपका वज़ीर-ए-आज़म हो। वज़ीर-ए-आज़म ऐसा होना चाहिए कि जो इस रियासत का रहने वाला हो और उसको पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसकी सपोर्ट ना करें और रियासत उसको मुंतखब करे और वो इस रियासत का वज़ीर-ए-आज़म हो और उसका फ़ैसला आज़ाद कश्मीरी हुकूमत करनी चाहिए। और आज़ाद कश्मीरी जो लोग या जीत के आते हैं उनको पूछा जाए कि आपका वज़ीर-ए-आज़म कौन हो। ये नहीं कि लाहौर वाले किसी बंदे से या इस्लामाबाद या कराची किसी बंदे से पूछना पड़ेगा कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म कौन लाना है। मैं तो ये कहता हूँ ये इस रियासत की बदकिस्मत। मेरे ख़्याल से सर मुज़फ़्फ़राबाद में पूरे आज़ाद कश्मीर में ये जो अभी इलेक्शन हुआ है इसमें धांधली हुई है और PTI वालों ने जानबूझ के सीट जीत लिए और बाकी नून लीग वालों को और उसको PPP वालों को सबको हरा दिए। अच्छा ये जो है इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि अली अमीन गंडापुर साहब कश्मीर में ना आए, उसके बावजूद आए, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो चलो इलेक्शन के दिन थे उसमें आया, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अली अमीन गंडापुर साहब आया फिर चला गया, उसने कोई बदतमीज़ी की थी उस वजह से उन्होंने मना किया था, तो चलो आ गया, इसमें कोई बात नहीं।